नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। यह मॉडल प्रश्न पत्र है सेकेंड पीजीटी का। इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, छित्राधार लिखा है, छिन्नाधार रहेगा, में निहित रस है, करुण रस है, प्रश्न नंबर दूसरा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? हिंदी प्रदीप। प्रश्न नंबर 3, मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। प्रश्न नंबर 4, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ सन 1900 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, ग्वालियर की बोली है ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 6, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधायुग। प्रश्न नंबर 7, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जिजीविषा। जीतने की इच्छा हेतु जिजीविषा शब्द रहेगा। प्रश्न नंबर 8, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 9, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। प्रश्न नंबर 10, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज। प्रश्न नंबर 11, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी से। प्रश्न नंबर 12, कौन सी शब्द भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। प्रश्न नंबर 13, कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन। प्रश्न नंबर 14, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अरि ओ करुणा प्रभामय, अज्ञेय, धूप के धान, गिरिजा कुमार, खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, कलम का सिपाही, अमृत राय। प्रश्न नंबर 17, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? रक्त कमल। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 19, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 20, अंधायुग किसकी रचना है? धनवीर भारती की। प्रश्न नंबर 21, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने। प्रश्न नंबर 22, भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 23, रिपोर्तार्ज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित नाटकों में ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन हैं? बेढप बनारसी। प्रश्न नंबर 26, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बनारस से। प्रश्न नंबर 27, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? भामा। प्रश्न नंबर 28, स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं।
आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। तर्क: हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं हैं। सी ऑप्शन से ए सही और आर गलत है। प्रश्न नंबर 29 स्थापना: नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। तर्क: नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। ए गलत है, आर सही है। प्रश्न नंबर 30 निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द है पंकज। प्रश्न नंबर 31 हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ सन 1826 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। त्रिधारा। प्रश्न नंबर 33 छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर छत्तीसगढ़ी बिहारी का है शायद, पूर्वी हिंदी है क्या? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? फटाफट। प्रश्न नंबर 35 ताले के पानी पताले गए बेटी पुरैन गई कुम्हिलाई हो कैसे के रचऊं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी। प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? मराल। प्रश्न नंबर 37 हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? रामचंद्र वर्मा को। प्रश्न नंबर 38 यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः ऐ औ आय आ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? अयादि स्वर संधि। प्रश्न नंबर 39 दृढ़ लकार किस काल का बोधक है? भूतकाल का। प्रश्न नंबर 40 तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है? तत् प्लस लीन। प्रश्न नंबर 41 तत् में हलंत होना चाहिए, डी वाला सही है। तत् प्लस लीन तल्लीन। प्रश्न नंबर 41 गोधूम का तद्भव है गेहूँ। मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न नंबर 43 प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 44 आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। प्रश्न नंबर 45 एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। प्रश्न नंबर 46 मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? त्रिलोचन का। प्रश्न नंबर 47 काला जल उपन्यास के लेखक हैं सानी। प्रश्न नंबर 48 प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है रिपोर्टाज। प्रश्न नंबर 49 रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। प्रश्न नंबर 50 प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। प्रश्न नंबर 51 अब्दुर्रहमान कृ संदेश राशक है विखंड काव्य। प्रश्न नंबर 52 आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में। प्रश्न नंबर 53 अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। प्रश्न नंबर 54 बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। प्रश्न नंबर 55 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रिय प्रवास हरिऔध रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण पथिक राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 56
चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का। प्रश्न नंबर 57 भव निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 58 स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ललाम। प्रश्न नंबर 59 तर्कस का शब्द पर्यायवाची शब्द है निसंग। प्रश्न नंबर 60 रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान दोहरा दिया है, क्या हमें दोहरा रहे हैं? नेपथ्य। प्रश्न नंबर 61 प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया, फिर से दे दिया, सेवा सदन। प्रश्न नंबर 62 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है करुणालय। प्रश्न नंबर 63 साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 64 निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, त्रिधारा। प्रश्न नंबर 56 65 हिंदी का पहला समाचार पत्र। प्रश्न नंबर 66 चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित। प्रश्न नंबर 67 सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। प्रश्न नंबर 68 राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं रामानंद। प्रश्न नंबर 69 आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव छल। प्रश्न नंबर 70 पवन का शुद्ध पो प्लस अन पवन। प्रश्न नंबर 71 गोंद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। मुहावरा का अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। प्रश्न नंबर 72 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सदृश्य। प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्योत्सना। प्रश्न नंबर 74 निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उच्छृंखल उच्छृंखल। प्रश्न नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? क्षणिक। प्रश्न नंबर 76 निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है? इति। प्रश्न नंबर 77 राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? नागार्जुन। प्रश्न नंबर 78 पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 79 रसापकर्षा दोषा उक्ति किस आचार्य की है? विश्वनाथ की। प्रश्न नंबर 80 पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम है जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 81 जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेमाख्यान काव्य धारा के। प्रश्न नंबर 82 ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। प्रश्न नंबर 83 भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से संवत 1700 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 84 जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। प्रश्न नंबर 85 संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। प्रश्न नंबर 87 किसी तिथि को हिंदी को राजभाषा किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949। प्रश्न नंबर 88 सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। प्रश्न नंबर 89 चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 90 एको रसा करुणेव किस कवि की उक्ति है? भवभूति की। प्रश्न नंबर 91 हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? निराला। प्रश्न नंबर 92 गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है चतुर्थी। प्रश्न नंबर 93 निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? चतुर्भुज दास। प्रश्न नंबर 94
तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। प्रश्न नंबर 95 सतीश चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? राधा चरण गोस्वामी ने। प्रश्न नंबर 96 चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित। प्रश्न नंबर 97 सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। प्रश्न नंबर 98 राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं रामानंद। प्रश्न नंबर 99 आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की पूर्णता परमाल रासों में। प्रश्न नंबर 100 अब्दुर्रहमान कृत फिर से दोहरा दिया खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 101 सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? पंडित राहुल संकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 102 अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक उसया नप पाक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं घनानंद। प्रश्न नंबर 103 कीरति भनति भूति भली सोई सुर सरि सम कह सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? लोकमंगल। प्रश्न नंबर 104 काव्य शोभा करान धर्मानलंकारात प्रचक्षते। उक्ति के लेखक हैं आचार्य दंडी। प्रश्न नंबर 105 औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ रहेगा कंठोष्ठ। प्रश्न नंबर 106 निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है आजकल। प्रश्न नंबर 107 कीर्ति भंति भूति भली सोई सुर सरि सब का हित होई। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? लोकमंगल को। प्रश्न नंबर 108 हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 109 अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। प्रश्न नंबर 110 प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है। प्रश्न नंबर 111 रेलगाड़ी शब्द क्या है? संकर शब्द है रेलगाड़ी। प्रश्न नंबर 112 बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 113 हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक हैं शिवमूर्ति हैं। कसाई बाड़ा शिवमूर्ति जी के हैं। प्रश्न नंबर 114 निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? राग दरबारी। प्रश्न नंबर 115 खने खन नयन कोन अनुसरई खने खन बसन धूली तन भरई किस कवि की रचना है? विद्यापति की। प्रश्न नंबर 116 खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 117 मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक। प्रश्न नंबर 118 चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सा शब्द शक्ति है? व्यंजना। प्रश्न नंबर 119 भाव शांति भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? संचारी भाव। प्रश्न नंबर 120 आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं कितने गुण होते हैं? 10 गुण होते हैं। आचार्य भरत के अनुसार 8 गुण होते हैं। प्रश्न नंबर 121 घनाक्षरी शब्द छंद है वर्णिक छंद है। प्रश्न नंबर 122 रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 123 निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मृगावती कुतबन
मधुमालती, मज्झन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, अखरावट, जायसी। प्रश्न नंबर 124 सुमेलित करना है। समय पृथ्वीराज रासो, खंड रामचरितमानस, कांड खंड पद्मावत, सर्ग साकेत। कांड रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 125 निम्नलिखित ग्रंथों के आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। बिहारी सतसई, पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी लाला भगवान दीन, बिहारी और देव, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब इस क्वेश्चन पेपर में इतने हैं, मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर में। नमस्कार।